घटनास्थल के बारे में पूछा गया था कि आपकी मम्मी कहाँ पर काट रही थी, आप कहाँ पर थे, और ये जो बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है ये किस जगह पे हुआ है, ये पूरे उन्होंने सीन को वहाँ पर रिकॉर्ड करा। हाँ, उम्मीद तो जगी है कि हमें न्याय मिलेगा, बेटी को इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद तो है। गए हैं, चप्पल लेकर के गए हैं जो बहन थी उसकी, और कैन लेकर के गए हैं जो जिसमें बताया जा रहा था कि गंगा जल है। 14 सितंबर को जो कुछ हुआ उसका सच जानने की पूरी कोशिश में है सीबीआई टीम। 15 सदस्यों की जांच टीम हाथरस में है। कृषि भवन कैंप ऑफिस बना है जांच एजेंसी का। वहीं से सीबीआई के अधिकारी लगातार जांच के दायरे पर चर्चा कर रहे हैं और बुलगड़ी गांव में चल रही है तफ्तीश। लगातार दूसरे दिन सीबीआई की पूछताछ का सिलसिला जारी है। कोशिश है कि पीड़िता के परिजनों की हर एक शिकायत और आरोपों को गंभीरता से सुना जाए और फिर उसके आधार पर इंसाफ दिलाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। सीबीआई की टीम ने अपनी जांच शुरू की है। तो आज परिवार के जो मेल सदस्य हैं, जो पीड़ित के पिता हैं, दोनों भाई हैं, उनको बुलाया जा रहा है, तो उन्हीं को अभी लेके जाएगा। सीबीआई का जांच करने का अपना एक तरीका है, उनका अपना एक वो है, उसी के अनुसार वो करते हैं। उसमें हम लोगों का ऐसा कोई वो नहीं है, तो वो अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। जो भी उनकी फाइंडिंग्स आएंगी वो बाद में पता चलेगा। सीबीआई ने पीड़िता के भाइयों, पिता और घर के अन्य सदस्यों से पूछताछ का फैसला किया है। इस कड़ी में आज दोनों भाई और पिता अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। सुबह करीब 11:40 पर एसडीएम खुद अपनी मौजूदगी में दोनों भाई और पिता को लेकर सीबीआई दफ्तर रवाना हो गयी, जहां उनका बयान दर्ज हो रहा है। सीबीआई ने आज परिवार के 3 सदस्यों को यहां से पूछताछ के लिए लेकर के जा रही है। सीबीआई ने इससे पहले भी परिवार में जो पीड़िता के भाई हैं उनसे पूछताछ कर चुकी है। यहां आप देख रहे हैं कि पीड़िता के जो पिता हैं और दोनों भाई, उनको पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया गया है। सीबीआई की टीम यहां से लेकर के जा रही है। जानकारी यह है कि परिवार के जो 3 सदस्य हैं इनको आज पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने, और इसके बाद यहां से इनको उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर सीबीआई ने अपना कैंप ऑफिस इस वक्त बनाया हुआ है। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग करता रहा है, आरोपियों पर निशाना साधते रहे हैं। यही वजह है कि सीबीआई परिवार के हर एक सदस्य से सवाल जवाब कर रही है, वारदात के दिन की जानकारी ले रही है। मौत के बाद अंतिम संस्कार के विवाद पर भी बयान दर्ज किया जा रहा है। सीन ऑफ क्राइम जहां हुआ उसके बाद फिर आपको जहां पर पीड़िता का शव जलाया गया था वहां पर भी ले गए थे। वहां पर क्या क्या पूछा गया? वहाँ पर पूछा गया कि आपका जो शमशान है ये आपका ही है, किसी और का तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर करीब मार्च में मेरी दादी छोटी वाली खत्म हो गई थी, उनके कपड़े पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा ये किसके कपड़े हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरी दादी है, छोटी वाली उनके कपड़े पड़े थे। अच्छा। पीड़िता के बारे में भी पुलिस ने किस तरीके से लापरवाही की, इन तमाम चीजों पर भी जानकारी नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। सीबीआई पीड़िता के भाई और आरोपी के फोन पर हुई बातचीत को लेकर भी पड़ताल करना चाहती है। अधिकारी जानना चाहते हैं कि मुख्य आरोपी और पीड़िता के भाई के फोन पर 6 महीने तक क्या बातें हुई। सवाल ये भी है कि क्या उस फोन का इस्तेमाल कोई और कर रहा था। इन्हीं सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच एजेंसी ने यूपी पुलिस से 6 महीने की कॉल डिटेल्स मांगी है, जिसमें 104 बार बातचीत का खुलासा हो चुका है। माना ये भी जा रहा है कि पीड़ित के भाइयों और पिता से पूछताछ के अलावा कुछ गवाहों से भी सीबीआई बयान ले सकती है। हाथरस से शिवेंद्र श्रीवास्तव और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। सीबीआई पीड़िता के 2 भाइयों से इस वक्त भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने उन दोनों भाइयों से खास बातचीत की थी। सुनिए इस बातचीत के अंश। पीड़िता के बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कल सीबीआई ने इनसे कई जगहों पर इनको ले गई थी। सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर जहां पर पीड़िता का शव जलाया गया था वहां पर भी लेके गई थी। सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपको काफी देर तक सीबीआई की टीम ने वहां पर रखा। क्या आपसे जानकारी हासिल की? जानकारी पूरे घटनास्थल के बारे में पूछा गया था कि आपकी मम्मी कहाँ पर काट रही थी, आप कहाँ पर थे, और ये जो बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है ये किस जगह पे हुआ है, ये पूरे सीन को वहाँ पर रिकॉर्ड करा, उसको लिखित में भी लिया है, पूरी जानकारी लेके गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर वहाँ सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपसे क्या क्या पूछा? सीबीआई वाले किस तरीके से वहाँ पर छानबीन कर रहे हैं?
वो अपनी अपनी तरह से छानबीन कर रहे थे। हमसे पूछा गया था आप कहाँ पर थे, मैंने बताया मैं तो घर पे था उस टाइम जब जो हुआ है। आपकी मम्मी कितनी दूर काट रही थी, तो वो जगह भी दिखाई थी, हाँ मम्मी काट रही थी। बहन को कहाँ से घास इकट्ठा कर रही थी, किस तरह से खचेड़ के लेके गए थे, इसके बारे में मतलब पूरी ये जानकारी दी थी हमने। जो भी देते आ रहे हैं वही जानकारी हमने दी। काफी देर तक 2-2.25 घंटे वहाँ पर हाँ 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 फिर मदर को भी बुलाया था, उनसे क्या हाँ। जानकारी? उनसे भी वो अलग थी, मेरे को तो अलग कर दिया था। उनसे भी अपनी जो भी बारे में उनके अलग तरीके से पूछा गया था। सीन ऑफ क्राइम जहाँ हुआ उसके बाद फिर आपको जहाँ पर पीड़िता का शव जलाया गया था वहाँ पर भी ले गए थे। वहाँ पर क्या क्या पूछा गया? वहाँ पर पूछा गया कि कि आपका जो शमशान है ये आपका ही है, किसी और का तो नहीं है। क्योंकि वहाँ पर करीब मार्च में मेरी एक दादी छोटी वाली खत्म हो गई, तो उनके कपड़े पड़े हुए थे। उन्होंने बोला ये किसके कपड़े हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरी दादी है छोटी वाली, उनके कपड़े पड़े थे। अच्छा अच्छा। पीड़िता के बारे में भी पुलिस ने किस तरीके से लापरवाही की, इन तमाम चीजों पर भी जानकारी? नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा घर पर आई थी तो घर में भी किससे किससे पूछताछ किया, कौन सा सामान लेकर के गई? घर पे खाली हम लोग थे, पापा मम्मी और हम लोग ही थे। और जो चीज वो जो बोतल थी कैन, उसको लेके गए, चप्पल को लेके गए। और इसके अलावा जो कृषि विभाग है वहाँ पर भी आपको कई घंटे तक रखा उन्होंने? मैं तो खाली बैठा रहता वहाँ पर, पूछताछ तो नहीं करी गई। जो चीज वहाँ से लेके गए उसको पैक करके मोहर लगा के उसके ब्यूरो के लेके जाएंगे वो लोग। सिग्नेचर करवाया? सिग्नेचर करवाए थे। डॉक्यूमेंट्स जो थे उस पे जो पैकेट थी उन पे कराए थे। जो सैंपल यहाँ से? हाँ उन पे कराए थे। इसके अलावा आपको फिर से या घर के लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया सीबीआई ने? अब हाँ बुलाएंगे, देखो हम जाना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? क्योंकि अब हम आपको बुला सकते हैं, आपको आना में ठीक है। बिल्कुल। तो ये पीड़िता के बड़े भाई हैं और इनका ये कहना है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लगातार वो सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आगे अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग वहां मौजूद रहेंगे। कैमरामैन आलोक दास के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सीबीआई आने से इंसाफ मिलेगा आपको, जो न्याय की बात कर रहे हैं? देखिए अभी तो कल आई है सीबीआई, जो अपनी मतलब जो भी इंक्वायरी कर रही है, अभी उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी न्याय मिलेगा। क्योंकि और भी जो जानकारी है वो अपना टोटल करेगी, जो भी घटना है तो ये फाइनली बता पाएंगे। क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा ये आपको आस लग रही है। 1 महीना लगभग हो गया है पीड़िता के साथ जिस तरीके से आरोपियों ने अंजाम दिया था। अब 1 महीने बाद आपको क्या दिख रहा है? सुरक्षा की भावना आप लोगों के अंदर है? हाँ सुरक्षा की भावना तो है। सीबीआई की टीम घर पर भी आई थी, आप लोगों से सबसे परिवार के सदस्यों से पूछताछ किया, कौन सा सामान लेकर के गई और क्या क्या पूछा था? उन्होंने यही पूछा था कि मतलब पिताजी से मेरे से पूछा गया कि आप लोग घटना हुई थी जब कहाँ पर थे। हम लोगों ने बताया कि मैं तो गाजियाबाद था, ड्यूटी में पहुंच चुका था और पापा वहाँ पर जो स्कूल में काम कर रहे थे वहाँ पर, वो भी वहाँ पर थे। और कल जो लेकर गए हैं, चप्पल लेकर के गए हैं जो बहन थी उसकी, और कैन लेकर के गए हैं जो जिसमें बताया जा रहा था कि गंगाजल है, गंगाजल था उसमें, उसको लेकर के गए हैं। और अंतिम संस्कार किया था वहाँ से, तो रेख वगैरह लेकर गए हैं शायद, और अस्थियाँ जो भी लेकर के गए हैं। आप लोगों ने भी अस्थियां वहां से कलेक्ट किया था, उसको आप लोगों ने कहां पर रखा हुआ है? क्या उसको भी लेकर के सीबीआई की टीम यहाँ से गई? नहीं वो उसको नहीं लेकर के गए, वो तो हमने रख रखे हैं। तो अब आप लोग अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, कब तक करेंगे? ये देखो अभी नहीं बता सकते, करेंगे अभी थोड़ा सा न्याय जब मिल जाएगा हमें जब भी करेंगे। जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं।